नमस्कार। आज हम आए हैं गंगाराम हॉस्पिटल और यहाँ आज हम मिलेंगे पेन मैनेजमेंट और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेश दुआ। डॉक्टर नरेश दुआ से आज हम बात करेंगे कि पेन मैनेजमेंट या बैक एक वगैरह से किस प्रकार से हम अपने मरीजों को राहत दे सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको किस प्रकार की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार की उनको मेडिकेशन लेना चाहिए। तो चलिए आज हम मिलते हैं डॉक्टर नरेश दुआ से। तो जैसे कि हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि आजकल मोस्टली लोगों को बैकएक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर बैकएक होने के मेन रीज़न क्या है। बैकएक जो कि मेडिकल साइंस में अधिकतर लोग जो प्रेजेंट करते हैं कैंसर पेन के बाद, बैकएक कॉमनेस्ट मतलब कि सबसे साधारण कारण है जो कि हर मरीज प्रेजेंट करता है। हर इंसान अपने जीवन में 70% लोग बैकएक लेके प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे यंग एज हो। आज की जीवन शैली के हिसाब से जहाँ बच्चे धूप में खेलते ही नहीं है और विटामिन डी और कैल्शियम की इतनी फास्ट फूड की वजह से कमी है, तो ये एक बहुत कॉमन कारण है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से बैकएक सबसे कॉमनेस्ट कॉज बन गया है। अपनी स्पाइन का बेहतर यूज करना, एक्सरसाइज ना करना और विटामिन की कमी रहना। ये तो बहुत ज़्यादा देखा गया कि लोग आज की डेट में धूप में बैठते ही नहीं है। तो मेजर धूप ही वजह रहती है बैकएक की भी या और भी कोई रीजन? केवल धूप वजह नहीं है। पुराने जमाने में लोग समुद्र के किनारे कपड़े उतार के लेटे रहते थे, तो बेसिकली आपकी स्किन कांटेक्ट में आनी चाहिए सनलाइट के, तब आपको विटामिन डी मिलता है। तो अब वो तो प्रक्रिया रही नहीं। अब तो सारा कुछ एसी कल्चर है एंड यू आर सिटिंग इन द रूम्स ऑल द टाइम, एसी रूम्स। तो सारा कुछ खेलने का कुछ सामान रहा नहीं, पार्क सारे बिजी हो गए हैं, लोग अलाउ नहीं करते बच्चों को खेलने के लिए। और बच्चे खुद भी अपनी नेटफ्लिक्स और बाकी टीवी की दिनचर्या, मोबाइल की दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो कब बड़े हो जाते हैं और हर टाइम उनकी विटामिन की कमी रहती है। और पिज्जा कल्चर ने बाकी जो रही सही कसर पूरी कर रखी है। तो एक मेजर चीज और है कि जो एक्सपोजर है वो बॉडी के किस पार्ट पे ज्यादा जरूरी होता है, या सिर्फ एक फेस पर ही पड़ रहा है या बाजू पे पड़ रहा है? फेस पे पड़ने, बाजू पड़ने से कुछ नहीं होता, पूरी बॉडी को एक्सपोज होना चाहिए। और उसमें भी सर्टेन वेवलेंथ्स होती हैं जो कि सनलाइट की मॉर्निंग टाइम्स में ज्यादा होता है, तो वो हम नहीं कर सकते। आइडियल कंडीशन में वो अब टाइम नहीं रहा कि हम सन से विटामिन डी अचीव कर पाए। एक रोजमर्रा की जिंदगी में यदि आप दूध ठीक से लेते हैं और अपनी नियमित दिनचर्या रखते हैं, तब भी आपको कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। और कुछ एक सालों के बाद आपको अपना कैल्शियम विटामिन डी चेक कराते रहना चाहिए, चाहे आप कितनी भी एज पे, चाहे आप 15 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, तो विटामिन डी की कमी बनी ही रहती है। तो ये विटामिन डी अगर लेना पड़ता है तो इसका कितने इंटरवल के बाद उनको रेगुलर? विटामिन डी की जो बेसिकली डोज होती है वो 60,000 यूनिट होती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है। और बड़े लोग लेते हैं 6 इतवार लगातार। उसके बाद हर महीने में 1 इतवार को 1 गोली लेनी चाहिए जीवन पर्यंत। अच्छा। हाँ, और बच्चों के केस में आप सिरप फॉर्म में लेते हैं, और सिरप फॉर्म आपको बच्चों को विद मिल्क, दूध का सेवन के साथ ठीक लगता है। किसी को अपर बैक पेन होता है, किसी को लोअर बैक पेन, तो वो उस पेन को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं आप लोग? समझने वाली बात है कि जैसे बच्चों के आप खाने में ड्राई फ्रूट रखिए, जैसे कैल्शियम जो है कैश्यू से सबसे ज्यादा आता है, और बाकी जो जितनी हरी सब्जियां हैं, गुड़ हैं, इनके सेवन से आपको आयरन मिलता है। तो इसी तरीके से विटामिन डी के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें, यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली को सेवन कर लीजिए, या जो भी बाकी चीजें हैं, तो उनसे आप अपनी दिनचर्या इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्दी डाइट वन थिंग, जिसमें ड्राई फ्रूट रखें। और इसके बाद भी यदि बैकएक होता है तो वी कैन से दिस थिंग, अलग तरीके के बैकएक के 3 तरीके कारण होते हैं। सर्वाइकल अपर बैक में आ गया, मिडिल बैक में थोरेसिक आ गया, एंड लोअर बैक में लंबर और सैक्रम एरिया आ गया। तो सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कॉज होता है लोअर बैकएक होता है, क्योंकि आप उसको स्प्रिंग की तरह यूज करते हैं। और उसके मेन कारण ये रहते हैं कि आपने कभी ऑल ऑफ सडन कोई जर्क पा लिया, तो यू कैन सी द पेशेंट हैविंग द डिस्क प्रॉब्लम। डिस्क की प्रॉब्लम से ये नर्व्स जो है दब जाती है। डिस्क एकदम साइकिल की गद्दी के समान होती है, ये टूट के जहाँ निकल जाएगी और उस नर्व को दबाएगी, वहां पे दर्द चालू हो जाता है। ये तो डिस्क की वजह से हो गया।
और कई बार आप भारी वजन उठा लेते हैं, उसकी वजह से आपको स्पाज्म हो जाता है। तो हमें समझने वाली बात ये करनी कि आप इसको देखिए, जरा यहाँ पे फोकस करिए, ये डिस्क निकली हुई है और इस नस को दबा रही है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि अपनी लाइफ स्टाइल में कि सडन जर्किंग हो और इश्यूज आए। यदि आप वॉक करने जाते हैं पार्क में तो आपकी बैक मसल्स स्ट्रांग रहती हैं। तो वॉकिंग इज द मोस्ट कॉमनेस्ट एक्सरसाइज जिसमें कि आप पेशेंट कभी भी सफ़र नहीं करता बैक एक से। और अपनी पीठ का उसी तरीके इस्तेमाल करिए जैसे कि आप अपनी चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल करते हैं। इसको स्प्रिंग मत बनाइए, अननेसेसरी बैंड मत करिए, शोल्डर पे आप एकदम से सडन जर्क्स मत करिए, हमेशा घुटनों के बल बैठ के उठाइए। तो अपनी इसको स्प्रिंग नहीं बनाइए, इसको स्पाइन की तरह समझिए। तो इसमें कॉमनेस जो है एक डिस्क की प्रॉब्लम होना और स्पाज्म होना किसी वजह से भी, और बाकी उसके बाद ओल्ड एज में 70-80 साल पे बदलाव होना हड्डियों का, हड्डी कमजोर हो जाना और इनका पिचक जाना, ये मेन कारण है। जो इसके बीच के अंदर जो ये जो डिस्क है वो दब जाती है, ये हड्डियां पिचक जाती हैं ओल्ड एज में। या यंग एज में भी ऐसा होता है कि कई बारी आप वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं 80 किलो से ऊपर, एकदम जो यंग लड़के होते हैं स्टेरॉइड खा लेते हैं, स्टेरॉइड से हड्डी कमजोर हो जाती है और वेट लिफ्ट करने दब जाती है। और दूसरे जैसे स्पाइन पर मोस्टली लोग आजकल मोबाइल कल्चर है, मोस्टली लोग यूं देख कर वो सारा कुछ जो मोबाइल कल्चर में मैक्सिमम जो इफेक्ट आता है वो सर्वाइकल में आता है। वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करता है, यहाँ पे जो हड्डियों का जो दबाव है वो आगे बन जाता है और यहाँ पे बहुत सारी हड्डियों का छोटे छोटे टुकड़ों का टूटना बनना जारी रहता है प्रक्रिया में। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है उनको और उनकी गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है। ये मोबाइल कल्चर ने इसलिए बेड़ा गर्क कर रखा है कि बेसिकली आप अपनी आंख के सामने मोबाइल को नहीं देखते, आप झुक के देखते हैं लगातार। तो ये प्रक्रिया में जैसे घड़ी ठीक करने वाला होता है उसकी गर्दन झुकी रहती है तो उसके सर्वाइकल के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये वही हर इंसान को मोबाइल कल्चर कर रहा है। तो उनको भी यही प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होगी। बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है कि उसके अपनी अनुवांशिक प्रक्रिया कैसी है, जेनेटिक्स कैसी है। हर एक को दर्द नहीं होता, कुछ को होता, कुछ को नहीं होता। कुछ लोग अपना एक्सरसाइज करके मेकअप कर लेते हैं, जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यदि आपको इस एरिया को देखना है तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आपकी स्विमिंग करना। आपकी मसल्स बहुत अच्छी स्ट्रांग होती हैं सर्वाइकल की। और यदि आपको इस पोर्शन को ठीक करना है तो सबसे बढ़िया आप पार्क में वॉक करिए। ओके, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब बेस्ट है कि अगर आप पार्क में रेगुलर वॉक करें वो आपकी आधी 40-45 मिनट खत्म कर देंगी। कम से कम इतना करें तो उससे बहुत चीजों का फर्क होता है। और आप देखते होंगे लोग कहते हैं हमें sciatica हो गया, sciatica हो गया। बेसिकली sciatica कुछ भी नहीं है, वो इन डिस्क और इन डिस्क का दब, नसों का दबना और जो यहाँ बैठने कूल्हे की हड्डी के दर्द होना, इन दो जगहों पर, ये सब sciatica का दर्द कहलाता है जो पैरों के अंदर तक जाता है। और उसके साथ साथ एल्कोहल का सेवन बेहद था। एल्कोहल आपको पीने के बाद आप टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में सो जाते हैं, उससे बैकएक बहुत बढ़ जाता है। तो आज के कल्चर में अल्कोहल एक बहुत प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। उससे आप जब अल्कोहल पीते हैं तो यूरिन काफी आता है, तो आपके सारे विटामिन और मेटल्स कमजोर हो जाते हैं और आपको बैकएक स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोगों में ये भी देखा गया कि आफ्टर ऑपरेशन बैकएक की भी प्रॉब्लम बहुत आती है। आफ्टर ऑपरेशन के बाद जो बैकएक है उसमें दो तरह की कैटेगरी होती है। एक तो नॉर्मल ऑपरेशन के बाद कमजोरी आना, और दूसरा जो स्पाइन के अपने ऑपरेशन होते हैं वो उस केस में यदि स्पाइन के वजह से नस कहीं दबी रह जाती है तो उसके बाद दर्द स्टार्ट होता है। ये सारा कुछ नर्व्स का खेल है। हमें नर्व्स को सेव करना है। अपना जैसा बच्चा पैदा होता है उसकी स्पाइन नीट एंड क्लीन होती है, उसको सेव करके रखना है। तो क्या कभी ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है कि जब एक फीमेल होती है जो वो बर्थ में के प्रोसीजर से निकलती है तो उसके बाद उसे पेन रहता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कई वजह से होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो माता लोग जो है कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में नहीं खाती हैं, और जो सारा कैल्शियम और विटामिन डी इनवर्टिब्रा से यहाँ से होके बच्चे के अंदर चला जाता है तो ये सारा हिस्सा वीक हो जाता है। वो लगातार उनको जो 8वें से 9वें महीने जो दर्द स्टार्ट होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि जो पूरा टाइम प्रेगनेंसी में कैल्शियम विटामिन डी की उन्होंने डोज पूरी नहीं रखी होती। सारा कुछ खान पान पे व्यवस्था पे डिपेंड करता है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हाइट कम होती है तो बच्चे की वजह से पेट आगे निकल आना, उससे स्पाइन की पोजीशन चेंज होना, वो डिफरेंट वजन हाँ, उसमें हम ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। हर चीज थोड़ी बहुत डिपेंड करती है कि कैसा आपका शरीर है। ओके। तो इसमें मेन अगर जैसे जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट आप
क्या सजेस्ट करते हैं? हम सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर है गंगाराम, और इसमें हम देखते हैं कि पहले पेशेंट को क्या परेशानी हो रही है, कहाँ से दर्द उठ रहा है, कितने समय से दर्द हो रहा है और कहाँ तक दर्द जा रहा है और क्या कारण हो सकते हैं। दर्द का उठने का जगह जरिया कहाँ पर है। जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो हम पहले बीमारी की जड़ पर जाके देखते हैं कि दर्द नस की वजह से उठ रहा है, हड्डी की वजह से उठ रहा है, कि यहाँ पे जो मसल्स है उसमें दर्द हो रहा है। अच्छा। ये तीन चीजों को जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एमआरआई करके, एक्सरे करके, फिर उस हिसाब से हम इलाज चालू करते हैं। केवल या एक्सरे से आपको जो रीढ़ की हड्डी है उसकी संरचना दिखती है, नसों की नहीं। तो नसों के बारे में जानकारी और डिस्क की जानकारी के लिए हमारा ही बेस्ट टेस्ट होता है, इसलिए हम एमआरआई करते हैं, ताकि एमआरआई से हम सिचुएशन जान सकें क्यों क्या हो रहा है। सियाटिका जो बेसिकली नीचे की जो नसें होती हैं वो नीचे जाती हैं, जो पैरों में सप्लाई करती हैं, तो वो सियाटिका के उसमें आती हैं। ये भी एक बैकिक का टाइप है। जैसे कि डॉक्टर साहब, सबसे बढ़िया बात यह है कि आप पेन मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, ट्रीट करते हैं। पेन मैनेजमेंट एक स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी, जिसमें ऊपर हेड से लेकर टो तक हम सारी टाइप के पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे वो सिर में दर्द हो, चाहे वो पैर में दर्द हो। तो कभी आपके साथ बैठ के पैर के दर्द की बात अलग से होगी, तो हर हिस्सा उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉमनेस जैसे मैंने कहा कि अधिकतर पॉपुलेशन को बैकएक रहती है। हम अलग अलग बॉडी पार्ट पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो आज हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।